रख दिया है। इमरान खान ने भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा कशीदगी को लेकर बयान जारी किया है, जिस दौरान उन्होंने साफ किया कि बातचीत के जरिए से मसले का हल निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो इस तरीके का होने नहीं देते हैं। ताहम पूरी जिम्मेदारी भारत पर भी आयद होगी कि जब तक जम्मू कश्मीर के मसले का हल नहीं निकाला जाता तब तक सूरत हाल शायद कशीदा ही रही। ताहम नाजंग मुआहिदे की पासदारी पर साफ कर दिया उन्होंने कि जनाब ये दोनों का मुश्तरका फैसला था और यही वजह है कि दरपर्दा मुज़ाकरात के जरिए से हतमी शक्ल जब दे दी गई तो वो आपके सामने आई है। इमरान खान जरूर ट्वीट और पाकिस्तान के अंदर बात कर रहे थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के अंदर बात की है और श्रीनगर के अंदर उन्होंने कहा कि हवा भी बदल रहा है, हालात भी बदल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर हुकूमत बदलने के साथ ही भारत पर दबाव बढ़ा है, जिसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान के साथ आहिस्ता से ही सही लेकिन सूरत हाल को मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है। इस बयान के क्या मायने निकाले जाए और आज का यह बयान किस एंगल से देखा जाए, पहले सुन लीजिएगा महबूबा मुफ्ती की बॉडी लैंग्वेज से लेकर बयान क्या कुछ था और उसके बाद सीधे श्रीनगर चलेंगे, जहां से हिलाल हांजुरी हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। सफेद ट्रम्पस थप ट्रम्प मकलियो बदल बलाय तिमो कोरुक मामूली ना पाने इसलिए कह चीज मायूस गसन जरूरत क्या नामुमकिन कह चीज अल्लाह ताला दपान मतलब कि नाउमीदी कुफर। ऐसे अगर उम्मीद हो, ऐसे अगर जखो, ऐसे अगर कोशिश करो इस मुफ्ती सबन बेड़ा तुलन कि जवान ये कड़ान मुसीबत मज ताकि ये गसे अमन, ये अमन गस तेले गस तरक्की, ये तरक्की गस तो ओनुक वह ईरान ऊट मकसद क्या मकसद तो मुदा खुदा दी नजात इन जम्मू कश्मीर लोग ती गरीब गसे मसले कश्मीर तह मुश्किल गसन 370 तह मुश्किल गसन दपान दुहस कि वतन कत बन अच्छा आप खिलाफ लड़न कि अच्छा पन पान थवन बराबर खड़ा खुदा नजात पान तथ मज तुहद बोड़ बार रोल बनान खास कर जवान मे जवान ब्रो नजर सन बुजुर्ग इहुद मशवर अगर जवान लच बद मगर योतान अकिस बुजुर्ग सुन मशवर पता ये मुफ्ती सबस पता मे पता क्या ये मे पता मेस बचस पता क्या जरूरी इसलिए रलित मिलत पकन वात इंशाअल्लाह फैसला रुत फैसला अम सात रुत मे वो वनस मुफ्ती साहब मोहम्मद यूसुफ बट तम बड़ जबरदस्ती ओनमुत बड़ मुश्किल मन नसा मे जरूरत वनकस ये सो आव वारकार बनो एम हालात दिस ठीक क्या बिचरिस तो पता सो कह दो ये तमिस गामस मज ग पथरा वगैरह ध्यान क्या चीज हे मे हे कर हालात खराब गई सिचुएशन रूज मगर आप चीज सब तुम वन चलिए जी, महबूबा मुफ्ती पार्टी वर्कर्स से खिताब कर रही थी और खिताब के दौरान भारत पाकिस्तान की बात भी हुई, माइशत की बात भी हुई और किस तरीके का माहौल था हमने आपके सामने रख दिया है। सीधे चलता हूं श्रीनगर, जहां से हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ से पाकिस्तान का बयान सामने आया है, उसके साथ साथ बयान महबूबा मुफ्ती का भी है। इन रेलेवेंस अगर इन दोनों बयानों की देखें तो सीधी सी बात है कि कहीं और की ओर इशारा किया जा रहा है। अगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच सलाह मशवरे से ही मामला आगे बढ़ा, और पिछले कई दिनों से यह खबर भी है कि अजीत डोभाल साहब पिछले 3 महीनों से इस पूरे मामले पर लगे हुए थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती आज साफ कह चुकी है कि ट्रंप के साथ याराना काम नहीं आया, क्योंकि बिडेन वहां पर जीत कर आया, जिसके बाद हवा भी बदली और मजबूरी भी बनी। शुक्रिया गौर साहब, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि इमरान खान की जानब से जो बयान आया है और उसके साथ साथ जब महबूबा मुफ्ती का बयान आया है, और महबूबा मुफ्ती का बयान सिर्फ इस पस मंजर में है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टैंड था कि
गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती है, तो डीजीएमओ की मीटिंग किस तरह हुई, नंबर एक। नंबर दो, उसका यह भी इशारा था कि ये अमेरिका के कहने पर हुआ है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 4G की बहाली हुई है उसमें भी अमेरिका का इंटरवेंशन था। और आज महबूबा मुफ्ती ने भी अंदाजे और इशारों में यही कहा है कि आज के जो डीजीएमओ की मीटिंग हुई है पाकिस्तान के साथ, जो सीज फायर की जो पासदारी करने के हवाले से जो इत्तेफाक हुआ है, इसमें भी अमेरिका का ही हाथ है, क्योंकि उनका मानना था कि ट्रंप के साथ वजीर आजम का याराना था, लेकिन अब याराना काम नहीं आया। ये इशारों में उन्होंने तनकीदी अंदाज में उनकी ये बात थी, लेकिन ये इसका एक पहलू था कि अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर आ गया है और प्रेशर में ये सब कुछ किया जा रहा है। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भूल जाती है कि गोली और बोरी एक साथ नहीं चल सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जब महबूबा मुफ्ती आज श्रीनगर के अंदर ये बात बता रही थी तो गुलाम नबी आजाद जम्मू के अंदर थे, जो ये बता रहे थे कि देखिए हालात बदल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब टेक ओवर किया तो उन्होंने झारखंड, हरियाणा, पंजाब का जिक्र नहीं किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। इसलिए हमें इस चीज को नजर में रखना होगा। तो क्या वो भी यही बता रहे थे कि प्रेशर है सरकार पर, इसलिए ये यू टर्न था? बिल्कुल, काफी वक्त से मुल्क के अंदर ये आवाजें उठने लगी हैं कि कश्मीर के अंदर जितने भी कश्मीर के विजाबिज फैसले लिए गए हैं, डिसीजंस लिए गए हैं, उससे कश्मीर कहीं ना कहीं इंटरनेशनलाइज हुआ है। ये मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज की जानिब से ये सवाल उठाए जा रहे थे, ये आवाजें उठाई जा रही थी। लेकिन आज जो कुछ अब एक्टिविटीज हो रही हैं, पाकिस्तान की विजाबिज भी जो बातें हो रही हैं, महबूबा मुफ्ती का इशारा उसी सिमत में था कि जो कोई भी चीज हतमी नहीं रहती है। इस तरह से कश्मीर के लोगों को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। यानी उनका यह कहना था कि अगर यहां पे सब कुछ ठीक ठाक, यहां उनकी आवाज कोई नहीं सुनता है, लेकिन मुल्क के बाहर उनकी आवाज सुनी जाती थी। ये इशारे में महबूबा मुफ्ती का कहना था, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने साथ ही ये भी बात बोली है कि जो बीजेपी सरकार है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को डिपेंडेंट बनाना चाहती है, क्योंकि कश्मीर के अंदर अगर हम देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर एक बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन ईरान से एप्पल को इंपोर्ट करना, उनका मानना है कि यहाँ के लोगों को मसले कश्मीर जो है उनको ये बुलाना है और उनको हैंड टू माउथ रखना है, डिपेंडेबल रखना है। ये खुलकर उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को इसके खिलाफ जदोजहद करना होगा और इसके लिए साबित कदम रहना होगा और इसके खिलाफ लड़ना होगा। यानी एक मैसेज जो इंटरनेशनल लेवल पर जो उन्हें बताई क्या है, इन्हें एक्सटर्नल डायमेंशन क्या था, और इंटरनल डायमेंशन में भी उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं या जम्मू कश्मीर के लोगों को एड्रेस करते हुए उन्होंने यही कहा कि उन्हें भी इसके लिए उठ खड़ा रहना चाहिए, ताकि जो 5 अगस्त के हवाले से उनका इशारा था, डिसीजन लिया गया, उसकी बहाली एक बार फिर से हो जाए।